ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कुछ नए टर्म्स के बारे में। एक है आपका रेनिन और दूसरा भी है रेनिन, लेकिन इन दोनों की स्पेलिंग्स में बहुत अंतर है। बहुत नहीं, थोड़ा सा अंतर है। देखना, इस रेनिन में क्या है, डबल एन का इस्तेमाल हुआ है और दूसरे वाले रेनिन में सिंगल एन का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि दोनों में थोड़ा सा, इनके नाम में हल्का सा आपको अंतर दिख रहा है, लेकिन इनके काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके, देखना, इन दोनों टर्म्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे आज, और आज हम ये समझेंगे कि इनको याद कैसे रखा जाए ताकि हम कभी ना भूलें फिर। ओके, चलो देखो, ये रेनिन जो डबल एन वाला रेनिन है ना, ये आपके स्टमक में पाया जाता है। कहाँ? स्टमक में। और यूजुअली ये बेबी के स्टमक में पाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में पाया जाता है। और ये काम क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है। ये काम क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। किसमें? बच्चों में। बच्चों में जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आप यहाँ प्रोटीन कौन सा लिख सकते हो? मिल्क वाला प्रोटीन, या मिल्क को डाइजेस्ट करने के काम आता है, आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये बात रही डबल एन वाले रेनिन की। अगर मैं बात करूँ सिंगल एन वाले रेनिन की, तो इसमें क्या होता है, ये आपका रिलीज़ होता है किडनी से। चलो, तो ये क्या होता है? ये रिलीज़ होता है किडनी से। ठीक है, और दूसरी बात, ये काम क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। बीपी कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये करता है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के लेवल को कंट्रोल करता है। लेवल कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या करेगा? ये आपका एक एंजाइम है जो किडनी रिलीज़ करती है, और ये वाला रेनिन एक एंजाइम है जो आपका स्टोमक में रिलीज़ होता है, और बच्चों के स्टोमक में रिलीज़ होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? देखना, स्टमक ऊपर होता है किडनी से, है ना? तो ऊपर वाले जो पार्ट है यानी कि स्टमक है, उसमें डबल एन प्रेजेंट है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गया उसके अंदर एक एन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इस तरह आप याद रख सकते हो। स्टमक में क्या प्रेजेंट है? डबल एन वाला रेनिन, और जैसे वो किडनी के पास गया रेनिन, वो एक एन ख़त्म हो गया। ये ट्रिक है याद करने की, ऐसा होता नहीं है, बस मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ कि स्टमक में डबल एन वाला है, और जैसे ही आप नीचे जाओगे एक एन ख़त्म, क्या है आपका? किडनी में सिंगल एन वाला है। बात समझ में आई? तो सिंगल एन वाला रेनिन आपके किडनी से रिलेटेड है, और आपका डबल एन वाला रेनिन किससे रिलेटेड है? स्टमक से। सो इन दोनों के नाम में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप इसको याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कन्फ्यूजिंग टर्म्स के साथ। ओके।